नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे देवता की जो शायद हिंदू देवलोक के सबसे प्राचीन, सबसे जटिल और सबसे आकर्षक देवता हैं, भगवान शिव। सोचिए जरा, एक तरफ वो परम योगी हैं, तो दूसरी तरफ एक आदर्श गृहस्थ भी, संहारक भी वही हैं और सबसे बड़े रक्षक भी। तो चलिए आज उनके इसी रहस्यमय स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। संत संबंदर के ये शब्द क्या कमाल का वर्णन है। ये शब्द शिव के उस जादू को पकड़ते हैं जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। और देखिए, ये हमें सीधे उनके उस विरोधाभासी स्वरूप के दिल में ले जाता है, जहां वैराग्य और सौंदर्य दोनों एक साथ मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए, महादेव के इन्हीं विरोधाभासों की गहराई में उतरते हैं, वो चीजें जो उन्हें इतना अनूठा, इतना पूजनीय बनाती हैं। यही तो शिव का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, उनका केंद्रीय द्वंद्व। मतलब एक तरफ तो वो दुनिया से पूरी तरह डिटैच्ड है, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर समाधि में लीन, और फिर दूसरी ही तरफ वो एक समर्पित पति और पिता भी हैं, सांसारिक जीवन से गहराई से जुड़े हुए। ये कमाल का संगम है, वैराग्य और अनुराग का। और मजे की बात तो ये है कि ये सारे गुण एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट लगते हैं, है ना? पर शिव में ये सब एक साथ मौजूद हैं। जैसे वो विनाश करते हैं, क्यों? ताकि नया सृजन हो सके। उनका गुस्सा, उनका क्रोध अन्याय के खिलाफ है, लेकिन उनकी करुणा हर जीव के लिए है। उनका तांडव नृत्य ब्रह्मांड को चलाता है, और उनकी शांति सब कुछ थाम लेती है। ये सब एक ही सत्ता में है। तो सवाल ये उठता है कि ये विरोधाभास आता कहाँ से है? मतलब ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए हमें सृष्टि के उस विशाल चक्र, उस कॉस्मिक साइकिल को देखना होगा, और उसमें शिव की भूमिका क्या है, ये जानना होगा। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ संहार या विनाश का मतलब कोई ईविल फोर्स नहीं है, नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांड के रिन्यूअल के लिए, उसके नवीकरण के लिए एक जरूरी प्रोसेस है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे पुरानी फसल को काटना पड़ता है, तभी तो नई फसल बोई जा सकती है ना? ठीक वैसे ही शिव पुराने युग का अंत करते हैं, ताकि एक नए, एक बेहतर युग की शुरुआत हो सके। इस पूरे कॉस्मिक ड्रामे में समझिए कि 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। ब्रह्मा द क्रिएटर, जो सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु द प्रिजर्वर, जो उसका पालन पोषण करते हैं, उसे बनाए रखते हैं। और फिर आते हैं शिव द डिसॉल्वर, जो उस साइकिल को पूरा करने के लिए उसका विलय करते हैं। क्यों? ताकि सब कुछ फिर से नए सिरे से शुरू हो सके। तो शिव की भूमिका इस बैलेंस के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। तो ये तो हुई कॉस्मिक लेवल की बात। अब जरा ब्रह्मांड से उतरकर एक ज्यादा पर्सनल लेवल पर आते हैं और जानते हैं उस प्रेम कहानी के बारे में जिसने शिव को उनके तपस्वी जीवन से बाहर खींच लिया। देखिए, शिव और शक्ति को ना एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। ये ऐसे हैं जैसे अगर शिव चेतना का एक शांत, गहरा सागर है, तो शक्ति वो लहरें हैं जो उस चेतना को एक्सप्रेशन देती हैं, उसे प्रकट करती हैं। असल में वो एक ही दिव्य सच के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, शक्तिहीन है। लेकिन ये प्रेम कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। सती का वो आत्म बलिदान शिव के अंदर दुख और क्रोध की एक ऐसी आग भड़का देता है जिसका असर, जिसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। जरा कल्पना कीजिए इस दृश्य की। शिव सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। ये उनके प्रेम की गहराई और उनके दुख की इंटेंसिटी को दिखाता है। उनका दुख इतना पावरफुल था कि उससे पूरी सृष्टि का बैलेंस बिगड़ गया। देवता तक डर गए थे कि कहीं शिव के दुख की आग में सब कुछ भस्म न हो जाए। और यहीं से उनकी इस दिव्य प्रेम कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है। शक्ति का पुनर्जन्म होता है पार्वती के रूप में, और उनका एक ही लक्ष्य था, एक ही मकसद, शिव को फिर से पाना, उन्हें उस वैराग्य के अंधेरे से बाहर निकालना। और पार्वती की वो अटूट तपस्या, वो रंग लाती है, वो सफल होती है। विवाह के बाद वही परम तपस्वी शिव अब एक गृहस्थ के रूप में अपनी यात्रा को पूरा करते हैं और एक पिता की भूमिका भी निभाते हैं। तो गणेश और कार्तिकेय के जन्म के साथ ही शिव का परिवार पूरा हो जाता है। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे वो परम चेतना, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस दुनिया की जिम्मेदारियों को भी पूरी परफेक्शन के साथ निभाती है। उनका परिवार असल में ज्ञान और शक्ति के बैलेंस का एक आदर्श प्रतीक है। चलिए,
अब एक ऐसी ड्रामेटिक कहानी पर आते हैं जो शिव की अपार शक्ति और ब्रह्मांड के एक करुणामय रक्षक के रूप में उनकी भूमिका को शायद सबसे अच्छे तरीके से दिखाती है। सोचिए, ये एक टर्निंग पॉइंट था जब अमरता के लालच में देवता और दानव दोनों पीछे हट गए, तब शिव आगे आए, बिना किसी स्वार्थ के। सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने वो जहर पी लिया जिससे हर कोई डर रहा था, और इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नाम मिला नीलकंठ। पर यह नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये एक सिंबल है। यह हमें याद दिलाता है कि असली देवत्व दूसरों की रक्षा के लिए कष्ट सहने में है। ये उनके करुणामय स्वरूप का सबसे बड़ा सबूत है। तो अभी तक हमने शिव के कई अलग अलग चेहरे देखे, योगी, पति, पिता, संहारक और रक्षक भी। अब इन सब को एक साथ जोड़कर उनके असली सार, उनके एसेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये अलग अलग रूप दिखाते हैं कि शिव कितने मल्टी डिमेंशनल हैं। नटराज के रूप में वो कॉस्मिक डांसर हैं, गति और लय के देवता। दक्षिणामूर्ति के रूप में वो परम गुरु हैं, ज्ञान और शांति का सोर्स। और भोलेनाथ के रूप में तो वो इतने सरल और दयालु हैं कि कोई भी भक्त आसानी से उनका दिल जीत सकता है। और ये शिव के स्वभाव के उस कोर पैराडॉक्स को बिल्कुल साफ कर देता है। वो एक ही समय में रुद्र भी हैं और शंकर भी, भैरव भी और भोलेनाथ भी। मतलब एक तरफ उनका भयानक रूप अधर्म का नाश करता है, तो दूसरी तरफ उनका उदार रूप भक्तों का कल्याण करता है। आदि शंकराचार्य का ये महान कथन शिव के फिलोसॉफिकल एसेंस को पकड़ता है। शिवोहम, इसका मतलब है मैं ही शिव हूँ। ये उस परम सच की ओर इशारा करता है जहाँ भक्त और भगवान का फर्क ही मिट जाता है और बचता है तो सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस और परमानंद। तो आखिर में सार यही है कि शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। वो निराकार सच है जिसके अंदर ही पूरी सृष्टि मौजूद है, नाचती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। वो शून्य भी है और अनंत भी। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या विनाश सच में सिर्फ एक अंत है या फिर एक नई शुरुआत? शिव का संहार असल में अंत नहीं, बल्कि एक जरूरी बदलाव है। एक ऐसा अंत जो हमेशा एक नई शुरुआत को जन्म देता है।